नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति तथा सूर्य की युति के विषय में। एक आत्मा के अधिपति है तो एक धर्म, ज्ञान और नीति के स्वामी है। यदि ये दोनों ग्रह एक ही भाव या एक ही राशि में स्थित हो तो यह युति बन जाती है। मैं इसको युति ना कहूं तो एक और कहूं कि ये बल्कि ब्रह्म तेज सूर्य का प्रतीक है और ज्ञान देवगुरु बृहस्पति का। तो ब्रह्म तेज, नीति, आत्म प्रकाश, बहिर्प्रकाश सूर्य का, लेकिन आत्म प्रकाश देवगुरु बृहस्पति का है। तो इस योग में, ये जन्म पत्रिका में किसी के भी ये योग बनता है तो उनके लिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। सर्वप्रथम तो इस योग में जो जन्म लेते हैं एक अच्छे ज्ञानवान शासक भी बनते हैं और नीतिवान गुरु बनते हैं, लेकिन कभी कभी अहंकारग्रस्त भी ज्ञानी हो सकते हैं ये। तो आइए जानते हैं अब हम सूर्य और बृहस्पति युति का रहस्य। वह भी महर्षि पाराशर जी की दृष्टि के अनुसार ही जो भी वीडियो में बना रहा हूं वह सब महर्षि पाराशर जी के अनुसार ही बना रहा हूं। और अब हम महर्षि पाराशर जी ने जो कहा उसी पर आगे वीडियो चलाएंगे। तो सर्वप्रथम तो इनका स्वरूप क्या है दोनों ग्रहों का। सूर्य का वैसे मैं प्रत्येक वीडियो में बताता आ रहा हूं, तो सूर्य का फिर आपको मैं एक बार और बताता हूं। सूर्य का स्वरूप क्या है। महर्षि पाराशर जी कहते हैं सूर्य है क्रूरोग्नि तत्वस्य स्थूलः पिंगल लोचनः। यानी कि सूर्य क्या है, क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व का है और स्थूल है, पिंगल लोचनः। आत्मा बुद्धिकर ध्येय धैर्य तेजो विनाशकः स्थैर्यः धैर्य तेजो विनाशकः। ये आत्मा कारक है, बुद्धिकर है, धैर्य, तेज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, सूर्य का स्वरूप है ये। वैसे गुरु का भी स्वरूप है। क्यों? गुरु के लिए भी महर्षि पाराशर जी कहते हैं गुरु सत्व गुणोपेतः, ये सत्व गुणी है। पीतो वृषभ वृत्तिमान, और पीत वर्ण का है, सात्विक प्रवृत्ति का ग्रह है ये। ब्रह्मणो बृहस्पतिश्चैव ज्ञानी धर्म परोमतः, ब्राह्मण है, बृहस्पति है यानी कि ज्ञानी है, धर्मरत है। तो इन दोनों का अगर अपन दोनों ग्रहों को स्वरूप से देखें तो एक आत्मा का, तेज का, आत्मविश्वास का, नेतृत्व का इत्यादि का कारक है। और वही देवगुरु बृहस्पति को देखें तो देवगुरु बृहस्पति धर्म, नीति, शिक्षा और गुरुत्व का प्रतीक है। अब यदि ये दोनों ग्रह मिलते तब क्या परिणाम देखने को मिलता अपन ये जानते हैं। इस युति का सार क्या है तो यह भी महर्षि पाराशर जी के ही द्वारा मैं बताऊंगा। जो भी ये ग्रह युति जब बन जाती है तो जिसका भी जन्म होता है तो यूं कहूंगी ब्रह्म तेज युक्त नीति उसके पास रहती है, क्योंकि यह युति आत्मा में धर्म का प्रकाश भरती है। आत्मा सूर्य है और धर्म देवगुरु बृहस्पति है। तो यूं कहूंगी ये आत्मा में धर्म का प्रकाश भर देती है। यह युति बड़ी श्रेष्ठ हो जाती है। इसको एक नाम और बताया गया है, जीवात्मा योग। इस योग को कहते हैं जीवात्मा योग। इसके पौराणिक और ऐतिहासिक तो उदाहरण है ही है हमारे पास। भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका देखें या फिर, क्योंकि राम जैसे क्या, राजधर्म, सत्यव्रत, नीति निष्ठा में निपुण, पूरी रामचरित मानस उनके ऊपर लिखी गई। उनके चरित्र का बखान कौन कौन नहीं करता है, अद्वितीयता है उनमें। ऐसे राजा हुए जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य और गुरु की युति रही है। वो बड़े नीतिवान, विक्रमादित्य जैसे बड़े ऋषि तुल्य जो भी बनते हैं, ऋषि तुल्य राजा होते हैं ऐसे व्यक्ति। चाहे चाणक्य को ले लो, सूर्य और गुरु की सामर्थ्य ने उन्हें एक धर्मज्ञ, नीतिविद और राष्ट्र का निर्माता बना दिया था। उस समय राष्ट्र की जो भावना थी देश में नहीं थी, लेकिन देश में थी लेकिन सुप्त अवस्था में थी। लेकिन उस समय धनानंद का जो एक उन्माद था उसको शांत किया। उन्माद ही कहूंगा मैं, क्योंकि जिस उसके राज्य के अंदर शिक्षा का कोई
शिक्षक का कोई महत्व नहीं रहा उसके राज्य के अंदर, अन्याय बहुत होने लगा। तो उस समय किसी एक गुरु को आना उचित था। तो चाणक्य आए थे कि सूर्य और गुरु की युति बड़ी महत्वपूर्ण, ऐसे व्यक्ति बना देती। अद्भुत समन्वय है ये दोनों ग्रह, तेज और नीति का, तेजस्विता का और एक धैर्यता का, एक नीति का, एक धर्म का, एक आचरण का, नैतिकता, अद्भुत समन्वय दोनों ग्रह। यदि किसी की, लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है, शुभ प्रभाव में है या नहीं है, यह भी देखना पड़ेगा। तो एक महर्षि पाराशर जी का एक श्लोक लेता हूं। महर्षि पाराशर जी क्या कहते हैं युति के विषय में? कहते हैं महर्षि पाराशर जी, सूर्य गुरु युते जाता है धर्मज्ञो गुरु भक्तिमान। सूर्य और गुरु जब युते जाता है यानी कि साथ में होते हैं तो क्या होता है? धर्मज्ञो गुरु भक्तिमान, बड़ा धर्मात्मा होता है। गुरु भक्तिमान और गुरु की भक्ति में रहता है, गुरु बन जाता है, भक्तिशाली रहता है। सदा सत्पर शांत, वह सदा ही सत्य का आचरण करने वाला रहता है, शांत है, शांत स्वभाव का रहता है। नृप से वीच जाए, और राजा के पास में ज्यादा रहता है। तो इसका बड़ा छोटा सा अर्थ बनता है, जातक जो भी होता है धर्मनिष्ठ, सत्य का प्रिय और बड़ों का आदर करने वाला होता है। प्रशासन में, क्योंकि नृप से वीच जाए थे मतलब प्रशासन में उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है, जैसे मंत्री, न्यायाधीश, गुरु का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक इत्यादि। धर्माधिकारी का मतलब धार्मिक आचरण करने वाला गुरु, धर्म की शिक्षा उपदेश देने वाला। यदि यह युति अब शुभ भाव में भी बनती है, शुभ भाव में बनती है और अशुभ ग्रहों से भी दृष्ट रहती है, शुभ ग्रहों से भी दृष्ट रहती है, शुभ ग्रहों से भी दृष्ट रहती है, तो इसका क्या परिणाम? पहले तो भाव में देखते हैं, किस भाव में बनती तब ज्यादा श्रेयस्कर रहता है। शुभ ग्रहों से दृष्ट रहती नहीं रहती है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है या नहीं है, तो इनका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा आज जीवन में, सब यही युति का। जैसे दशम भाव में बने, दशम भाव पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव का है उच्च, तो ऐसा जातक अवश्य ही उच्च प्रशासनिक अधिकारी, न्यायप्रिय शासक बन सकता है। नवम भाव में बने तो धर्माचार्य, वैदज्ञ, ब्रह्मचारी, धर्म से जो भी जितने भी आचरण हो सकते हैं तो वो बन सकता है। लाभ भाव में बने तो नीति से आय, मान, सम्मान, पद की प्राप्ति होती रहती है। लग्न में बने तो भी अद्वितीय। पाप ग्रहों के प्रभाव में रहने के अगर पाप ग्रहों से प्रभाव में हो तब थोड़ी क्षीणता उत्पन्न कर देगा। शनि की दृष्टि पड़े, राहु की पड़े, राहु साथ में आ जाए तब तो देखो, राहु साथ में आ जाए तब सूर्य को भी ग्रहण लगाएगा, ग्रहण योग, गुरु के साथ में चांडाल बना देगा, तो स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं आधुनिक राजनीति में भी, यह बहुत से नेताओं की जन्म पत्रिका में देखने को मिलती है गुरु सूर्य की युति। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप नाम देख लीजिए, जिन्होंने ज्ञान और आत्म विवेक से देश का भी नेतृत्व किया और अपने ज्ञान और विवेक से देश को कहां से कहां पहुंचाया। सफल वैज्ञानिक थे वो। यदि पाप ग्रहों से यह युति प्रभावित हो या फिर देवगुरु अस्त हो तब क्या परिणाम देखने को मिलता है, ये भी अपन देखते हैं। महर्षि पराशर जी के अनुसार ही गुरु हो नीच गते सूर्य सहदृष्टे शनि राहु भी। गुरु नीच गते सूर्य, गुरु नीच राशि के साथ में हो जाए, सूर्य सह नीच गते गुरु, ऐसा बताया गया। तब या फिर दृष्टे शनि राहु भी, या शनि और राहु की इस पर दृष्टि पड़ रही हो या फिर राहु के साथ में हो। जातको अभिमानी, जातक बड़ा अभिमानी होता है। भ्रांतिज्ञ है, भ्रांत में रहता है। धर्मच्युतो भवेत, और धर्म से वह पदच्युत हो जाता है। कब कब हो जाता है? गुरु नीच हो या अस्त हो, सूर्य भी पाप दृष्टि से हो, पाप दृष्टि में हो, तो जातक को ज्ञान तो मिलेगा पर वह अहंकार और दंभ में डूब सकता है। वह धर्म के नाम पर हट और मिथ्याचार कर सकता है। कभी कभी ऐसे धार्मिक नेता भी दिखते हैं जो बाह्य रूप से ज्ञानी लगते हैं परंतु भीतर के आत्म प्रकाश से दूर रहते हैं। यही इस युति की विकृति है। यही इस युति की विकृति हर युति में रहती है, लेकिन यह युति है, यदि पाप विकृति हो जाती है
बाहर से क्या है और अंदर से क्या है, ये थोड़ा अलग हो जाता है। आध्यात्मिक संकेत भी कुछ इसके हैं। महर्षि पाराशर जी कहते हैं, गुरु सूर्य समायुक्ते तेजो विज्ञान संभव धर्मार्थ काम मोक्षेशु मार्गदर्शी प्रजायते। ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि यह युति केवल, कहने का मतलब यह है, सांसारिक ही नहीं है, यह समायुक्त तेजो विज्ञान संभव। देखो एपीजे अब्दुल कलाम ने जो विज्ञान, तेजस्वी रहता है, विज्ञान संभव, धर्म अर्थ काम मोक्षेशु, सभी को देने वाली है, मार्गदर्शी प्रजायते, और सभी का मार्गदर्शन करती है। समझ लीजिए बहुत अद्वितीय युति है यह युति केवल सांसारिक सफलता ही नहीं देती, बल्कि जीवन के जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें भी एक संतुलन लाने की शक्ति प्रदान करती है। यह युति बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस युति में, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, यह युति बड़ी प्रधान हो जाती है, बहुत अच्छी युति है। इसलिए सूर्य और गुरु की युति तेज और धर्म का संगम है, ज्ञान और आत्मबोध की ऊंचाई लिए हुई रहती है। यह युति बड़ी महत्वपूर्ण युति है। जीवात्मा योग इसे कहते हैं। बड़े अच्छे पदों पर जाते हैं ऐसे व्यक्ति, प्रोफेसर बने, से IAS IPS, बड़े पदों पर जा सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि ये युति कौन से लग्न में बन रही है, लग्न कौन सा है। यदि अच्छे क्योंकि सूर्य और गुरु से संबंधित लग्न हो तब तो और अच्छी बात है, मंगल से संबंधित, इनके मित्र ग्रह जो भी है इनके लग्न हो तब बढ़िया बात है। जैसे कोई तो कर्क लग्न हो तो वो अच्छी बात है, सिंह लग्न हो तब भी अच्छी बात है, धनु हो, मीन हो, मंगल के लग्न हो गए मेष वृश्चिक, इन लग्नों में अच्छी स्थिति में जाएगी ये युति। तो केवल निष्कर्ष इतना है कि विवेकवान बना देती है, जातकों को विद्वान बना देती है ना। तो यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका में देखना चाहते हैं इस युति का प्रभाव क्या रहेगा, तो आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में बताना है कि आपके किस भाव में कौन सा लग्न और किस भाव में यह युति बन रही है। और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए, करना ही है। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना, कमेंट करना है, सब्सक्राइब चैनल को करना है। धन्यवाद।